नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। कल की 2898 एडी में आपको टाइम ट्रैवल देखने को मिल सकता है। भाई ट्रेलर 2 तो यही कह रहा है, टाइम ट्रैवल से अतीत में जाकर कुछ ऐसा बदलेगा जिसका असर भविष्य पर होगा। डायरेक्टर नाग अश्विन ने शुरू से कहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, हीरोज आर नॉट बॉर्न दे राइज। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कल की अवतार का जन्म पहले से ही हो चुका है और नाग अश्विन यही दिखाना चाहते हैं। मूवी की रिलीज में उतने दिन बाकी है जितने आप उंगलियों पर गिन सकते हैं और एक नहीं दो दो ट्रेलर रिलीज हुए हैं कल की मूवी की एडवांस बुकिंग खुलते ही पब्लिक लिटरली पागल हो गई है। 380 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है डे 1 में। चारों तरफ रिकॉर्ड्स की बारिश हो रही है। अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, प्रभास जैसे बड़े बड़े स्टार का ट्रेलर में नजर आएंगे। साथ में दिशा पाटनी, कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदन ने भी वापसी की है। तो इतने बड़े स्टारकास्ट को साथ में देखने से कौन मना करेगा। फ्रैंकली मेरे हिसाब से ट्रेलर नंबर 2 ट्रेलर नंबर 1 से ज़्यादा दमदार लग रहा है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने सबके होश उड़ा दिए हैं। 600 करोड़ की ये मेगा बजट मूवी का ट्रेलर 2 देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि ऐसी मूवी आज तक इंडियन सिनेमा में कभी बनी नहीं है। नाग अश्विन का बहुत ही कमाल का डायरेक्शन दिखता है और मानो हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। दोनों ट्रेलर देखकर एक बात तो पक्की है, मूवी में एक्शन, इमोशनल ड्रामा, कॉमेडी ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ट्रेलर 2 तो नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। एक अलग ही दुनिया है, मानो हमारी भविष्य की दुनिया भी ऐसी ही होने वाली है। वर्ल्ड लेवल के विजुअल इफेक्ट जो आपने आज तक कभी दूसरी इंडियन मूवी में नहीं देखे होंगे। इतने अच्छे तरीके से मैथोलॉजी को टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी हमारे सनातन पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से प्रेरित है। एक वीडियो आया था प्रील्यूड वाला, जिसमें डायरेक्टर नाग अश्विन ने साफ बोल दिया है कि उनकी फिल्म महाभारत का सिक्वेल होने वाली है। तो इस बात में थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि मूवी में रामायण महाभारत इन सबको टक्कर देने वाले क्लाइमैक्स दिखेगा। तो जो डर था हमारे मन में कि मूवी आदि पुरुष की तरह निराश तो नहीं करेगी, तो वो डर ये ट्रेलर 2 देखने के बाद एकदम ख़त्म हो गया है। ये लोग ऑडियंस के दिमाग को काम पर लगाने वाली मूवी बना रहे हैं। एक एक सीन का मतलब ढूंढने का मतलब मन करेगा आपका। प्रेजेंटेशन इतने भारी है, बहुत ही चीज़ें सटल वे में बताई गई है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा सा महाभारत का नॉलेज लेकर जाना मूवी देखने से पहले, नहीं तो मूवी सर के ऊपर से चली जाएगी। ट्रेलर में ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जवाब उतना आसान नहीं है। सोचते रह जाओगे अश्वत्थामा कौन है, महाभारत के रणभूमि में वो मरा हुआ हाथी कौन है, वो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी कौन है जिस पर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र गिरता है। थोड़ा सा स्टडी अगर नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में, ताकि मूवी देखते समय आपके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। 100% गारंटी। कल की 2898 एडी के ट्रेलर 1 और 2 के क्लियर मैसेज है कि नाग अश्विन ये मूवी अपने तरीके से और अपने विजन से बना रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। तो शुरुआत करते हैं मूवी के नाम से। तो नाम से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मूवी भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार के ऊपर बनाई गई है, जो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले हैं और उस समय होने वाले अधर्म, अत्याचार, पाप का नाश करेंगे। लेकिन ये 2898 एडी का मतलब क्या है और 2898 एडी ही क्यों लिखा है? कोई दूसरी भी तो डेट लिख सकते थे। तो एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर क्रिस्त। इंग्लिश कैलेंडर में यीशु के जन्म के अनुसार हम अपने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बिफोर क्रिस्त और दूसरा आफ्टर क्रिस्त। तो अभी जो हम लोग 2024 में है उसे कहेंगे 2024 एडी, या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन 2024 एडी ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब हम आफ्टर क्रिस्त 2024 में है। अब महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो ऐसा माना जाता है कि 3102 बीसी में हुआ था। हमारे कुछ पुराण और मंदिर में लिखित शिलालेखों के रेफरेंस से ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 6000 साल बाद भगवान कल्कि जन्म लेंगे। इसलिए अगर हम 3102 बीसी से 6000 साल आगे जाएंगे तो हमें क्लियरली डेट मिलती है 2898 एडी। तो डायरेक्टर ने बहुत ही रिसर्च करके ये मूवी का नाम कल्कि 2898 एडी रखा है और ये जो डेट है वो आज से लगभग 850 साल आगे की होंगी। तो उस टाइम पे दुनिया कैसी दिखेगी, लोग क्या करते होंगे, टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये सारी चीज़ें नाग अश्विन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखता है काशी शहर, जो कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है, वही सबसे अंत में जाकर बचता है। हमारे पौराणिक कथा और ग्रंथों में भी काशी को सबसे ओल्डेस्ट सिटी बताया गया है। उसके साथ एक एपोकलिप्टिक वर्ड भी देखने को मिलता है कि सब कुछ एक डिस्टोपियन टाइप हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लोग पानी, भूख, बीमारियों से तड़प रहे हैं, बहुत अत्याचार बढ़ गया है। काशी, कॉम्प्लेक्स, शंबाला, ये 3 अलग अलग सिटीज़ आप क्लियरली ट्रेलर में नोटिस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिटी में एक उल्टा पिरामिड दिखता है जिसके ऊपर लोगों को लगता
लगता है कि पानी होगा, कुछ लोग सुप्रीम यास्किन को भगवान मान रहे हैं। तो इससे डायरेक्टर हमें बताना चाहते हैं कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी होंगी। ट्रेलर में जो शंबाला सिटी की बैटल फाइट सीन एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखाए गए हैं। अमिताभ बच्चन मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात शायद आपने भी नोटिस की होगी, अमिताभ सर को इतने सालों के करियर में जितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन नाग अश्विन ने दिया है, आज तक किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर ने उनको इतना अलग तरीके से प्रेजेंट करते हुए नहीं दिखाया है। उनका एक सीन ही काफ़ी है फिल्म को लेकर सिनेमा लवर्स को एक्साइट करने के लिए। अश्वत्थामा शिवलिंग की पूजा करते हुए दिख रहे हैं, उनके सर पर एक मणि दिखता है, उनका पूरा शरीर कपड़ों से ढका हुआ है। तो ये सारा जो अश्वत्थामा का गेटअप है उसके पीछे भी एक रोमांचक कहानी है। फ्लैशबैक के क्लिप में एक सीन में एक लेडी महल में है, प्रेग्नेंट दिख रही है, एक युद्ध में एक मरा हुआ हाथी दिख रहा है। तो शॉर्ट में स्टोरी ये है दोस्तों कि अश्वत्थामा पुत्र थे गुरु द्रोणाचार्य के, जो महाभारत के सबसे श्रेष्ठ गुरु थे, जो पांडव और कौरवों के भी गुरु थे। महाभारत का युद्ध जो कि कौरव और पांडवों के बीच था, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा कौरवों के साइड से लड़ रहे थे पांडवों के विरुद्ध। गुरु द्रोणाचार्य को मारना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए श्री कृष्ण ने एक तरकीब निकाली। उस युद्ध में एक हाथी था जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, वो मारा गया और रणभूमि में एक ही बात फैल गई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य को बेटे की मृत्यु से इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, इसलिए वो मरा हुआ हाथी दिखा है फ्लैशबैक में जो अश्वत्थामा से संबंधित है। दूसरी बात, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा अनावश्यक रूप से ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जिन्हें उन्हें वापस लेना होता है लेकिन वो नहीं ले पाते और वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर पड़ता है, जो गर्भवती होती है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं कि कलयुग के अंत तक वो ऐसे ही भटकते रहेंगे और उनके शरीर से दुर्गंध आएगी, सारा शरीर रक्त से भरा रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि अश्वत्थामा के शरीर पर बहुत सारे कपड़े लपेटे हुए हैं। अब रही बात उनके सिर पर जो मणि थी, तो जन्म से ही वो अश्वत्थामा के सर पर एक मणि होती है जो सदैव उनकी रक्षा करती है, लेकिन श्री कृष्ण शाप के बाद उनकी वो मणि ले लेते हैं जो उन्हें वापस नहीं मिलती। अब मूवी के ट्रेलर से लगता है कि उन्हें वो मणि वापस मिल गई है। ये स्पष्ट रूप से दर्शकों को ये बताने का इरादा है कि किसी ने 100% टाइम ट्रेवल करके वो मणि वापस लाई है ताकि ये कलयुग का युद्ध शुरू हो। अगर आपको अश्वत्थामा के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ट्रेलर में पलक झपकते ही उस जमाने के यंग अश्वत्थामा और अब कलयुग के अंत के अश्वत्थामा एक रोमांचक तरीके से दिखाए गए हैं और प्रभास के खिलाफ अमिताभ सर को इतने मजबूत तरीके से खड़ा होते देखना, ये चीज़ किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। दीपिका पादुकोण का रोल कल्कि यूनिवर्स के लिए गेम चेंजर होगा। हर फिल्म की तरह ये इसमें सिर्फ हीरोइन नहीं है, एक ऐसा कैरेक्टर उन्हें दिया गया है जिसके बिना कल्कि की कहानी अधूरी रह जाएगी। माँ शब्द का छोटा सा क्लिप है ट्रेलर में, उससे लगता है दीपिका के ऊपर कल्कि की सारी कहानी निर्भर करने वाली है। यहाँ पर नाग अश्विन ने रिवील किया है कि दीपिका का नाम सम 80 है और हमारे पुराणों में भगवान कल्कि की माँ का नाम सुमति बताया गया है, तो ये रेफरेंस यहाँ पर मैच करता है। कॉम्प्लेक्स शहर में एक फर्टाइल लैब से शायद दीपिका भागी हुई है और 150 दिन की प्रेग्नेंट है। अब बोल दिया है कि उनके पेट में खुद भगवान है, तो समझ लीजिए कलयुग में कल्कि वर्सेस कली की लड़ाई इनके बिना शुरू नहीं हो सकती। और इससे एक लेवल ऊपर चली गई है कमल हसन की एंट्री। विलन शब्द की डेफिनेशन क्या होती है वो उनके कैरेक्टर को देखने के बाद पता चलता है। उनका लुक वाइज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अनएक्सेप्टेड था। तो जिस सुप्रीम यास्किन की हमने वीडियो के शुरू में बात की थी वो शायद कमल हसन ही हो सकते हैं। लुक से तो यही लगता है और कहा जा रहा है कि वही कली पुरुष के रोल में दिखेंगे जो कि भगवान कल्कि के शत्रु होंगे। उनके कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी जर्जर हालत में है। तो एक फैन थ्योरी यहाँ पर बनती है कि कमल हसन दीपिका के होने वाले बच्चे में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करके अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और हमने ट्रेलर की शुरुआत में एक इनक्यूबेटर जैसी चीज़ भी देखी थी, तो हो सकता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को उस बच्चे में डालकर एक नया शरीर पाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेलर 1 और 2 में कमल हसन सर के कुछ सेकेंड्स बहुत ही बड़ा कारण हो सकते हैं थिएटर हाउसफुल करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इन्हें लेकर पैदा हो रही है। दोस्तों, कमल हसन
दक्षिण के बहुत बड़े स्टार हैं और अमिताभ बच्चन उत्तर के, तो दक्षिण का पूरा क्राउड कमल हसन सर संभाल रहे हैं और अमिताभ सर की पर्सनालिटी को जिस तरीके से नाग अश्विन ने प्रस्तुत किया है, उत्तर का क्राउड जो तो उन्हें देखकर ही थिएटर में आने वाला है। इन दोनों के कंधों पर ही पूरी मूवी की जिम्मेदारी है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रभास कुछ नया करते हुए नहीं दिख रहे ट्रेलर में, वही एक्शन एक्शन और एक्शन। लेकिन फिर भी काफ़ी समय बाद प्रभास की एक्टिंग में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो राधेश्याम और साहो जैसी मूवी में गायब हो गया था। एक मास्टरमाइंड वाला फील आ रहा है उन्हें पूरे ट्रेलर में देखने के बाद। बाहुबली के बाद प्रभास की एक से ऊपर एक मूवी फ्लॉप्स हुई थी। आदि पुरुष जिसकी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाई। ट्रेलर देखने से पहले सबको लग रहा था कि शायद प्रभास ही कल्कि अवतार प्ले करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें भैरव नाम दिया गया है जो कि एक बाउंटी हंटर है। उन्हें दीपिका पादुकोण को पकड़ने के लिए भेजा गया है, इसलिए भैरव ऑटोमेटिकली अश्वत्थामा के विरुद्ध हो जाते हैं। और अगर हम भैरव नाम पर ध्यान दें तो वो काल भैरव से यानी भगवान शिव से काफ़ी मिलता जुलता है। प्रभास के चारों ओर जो मिस्ट्री है वो वैसे के वैसे फैंस को गिफ्ट करने के लिए नाग अश्विन ने ट्रेलर में चालाकी से छुपा कर रखा है। किस प्रकार से नाग अश्विन बढ़ाएंगे ये चीज़ें आगे, वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रभास इस फिल्म का फेस ज़रूर है लेकिन वन मैन शो नहीं है। दिशा पाटनी का सीन ट्रेलर में काफ़ी बड़ा सरप्राइज होने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि आज तक सिर्फ आइटम सॉन्ग में उनका यूज़ होता था, आज फाइट सीन से एंट्री होने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि नाग अश्विन को अपने एक्टर्स को इज्जत देना आता है, वो सिर्फ शोपीस क्रिएट नहीं करते, उनसे फिल्म को चलाते भी है। दोस्तों, नाग अश्विन ने अपनी खुद की अलग दुनिया क्रिएट कर दी है, वो भी फ्यूचर में जाकर। ये काम सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। ये सारे सीन स्क्रीन पर उतारना, वो भी ऐसे कि पब्लिक उस पर विश्वास कर पाए, ये इम्पॉसिबल काम है जो नाग अश्विन कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं का रेफरेंस लेकर मॉडर्न तरीके से मूवी बनाना, वो भी उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी को पर्दे पर दिखाना, ये आसान काम नहीं है भाई। इसके लिए चाहिए टॉप क्वालिटी का VFX, लेकिन VFX वो भी ओवरडोज नहीं करना था, नहीं तो मूवी एक एनिमेशन मूवी की तरह दिखती। विजुअल्स एकदम नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। स्पेशल इफेक्ट ऐसे हैं जो आज तक किसी भी दूसरी मूवी में ट्राई नहीं किए गए हैं। दोस्तों, विजुअल्स तो ब्रह्मास्त्र मूवी के भी टॉप लेवल के थे, लेकिन कल्कि का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर पूरी नई दुनिया इमेजिन की गई है। ये लोग फोकस कर रहे हैं फिल्म की कहानी से लेकर लोगों को अट्रैक्ट करने की। नाग अश्विन इंटरनेशनल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं, लोगों को भी दिमाग लगाना है मूवी देखते समय। फिल्म के अंदर वो एवेंजर्स जैसा फीलिंग होगा। मूवी में बहुत सारे सरप्राइजेस रिवील हो सकते हैं। ये सब जब थिएटर में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा तब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हॉलीवुड को कोई भी मिस नहीं करेगा। ये होगा इंडियन सिनेमा ब्लास्ट। नाग अश्विन ने फिल्म के 2 ट्रेलर रिलीज करने के बाद भी असली सस्पेंस क्या होगा वो बचा कर रखा है। दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी सीधा भगवान श्री कृष्ण को माधव से रेफरेंस देकर कहानी के साथ कनेक्ट कर देना नाग अश्विन का मास्टरमाइंड स्ट्रोक है। ऑडियंस को थिएटर तक लाने वाले सीन भी दिखाए गए और फिल्म के स्टोरी से कुछ रिवील भी नहीं किया। कल्कि 2898 AD इंडिया की सबसे रिस्की फिल्म बन गई है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि नाग अश्विन के पास ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें लोग रियलिटी में भी बहुत पसंद करते हैं। इन्हें थिएटर में देखने से कोई मना नहीं कर सकता। मूवी के और भी पार्ट्स आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी ट्रेलर में कल्कि के रोल में को नहीं दिखाया गया है। कल्कि का ट्रेलर 1 और 2 देखने के बाद ये बात पक्की है कि सिनेमा टीम वर्क होगा। कल्कि परफेक्ट नहीं होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अलग ज़रूर होगी। तो बताइए, आप कल्कि 2898 AD का एडवांस टिकट बुक कर रहे हैं या नहीं, या फिर पहले रिव्यू देखेंगे बाद में फिल्म देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, फिल्म सिर्फ गेम चेंजर होगी या बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ कमाल करके दिखाएगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और से हाई टू स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर। बाय।